नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनका आकर्षण हमेशा अलग रहा है। वो जहां भी खड़ी होती हैं, नजर आ जाता है कि वसुंधरा राजे यहाँ मौजूद है। उनकी मौजूदगी साफ नजर आ जाती है। भाजपा कार्यालय में जब वो जाती थी, तो उसके पहले भाजपा कार्यालय में हलचल शुरू हो जाती थी कि आज वसुंधरा राजे आने वाली हैं, कितनी देर यहाँ रुकेंगी। और पार्टी का हर पदाधिकारी, हर नेता उनकी एक झलक पाने के लिए या वसुंधरा राजे की नजर उन पर पड़ जाए, इसके लिए ललायित रहता था। हाथ जोड़कर कतारबद्ध खड़े रहते थे। पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी रहती थी कि वसुंधरा राजे आ रही हैं और उनसे बात करने का मौका मिल जाए, उनके साथ खड़े रहने का मौका मिल जाए। पार्टी कार्यालय में स्थिति होती थी और यही स्थिति विधानसभा में होती थी। 2 बार वो मुख्यमंत्री रही। जब वो मुख्यमंत्री थी तब स्वाभाविक रूप से एक अलग आकर्षण पद का भी था, उनका खुद का तो था ही, क्योंकि सदन की नेता थी। उस नाते भी विधानसभा में हलचल रहती थी। और जब भाजपा विपक्ष में थी, तब भी यदि वसुंधरा राजे कभी विधानसभा पहुंचती थी, तो वो वक्त उन्हीं का होता था और सदन में उनकी मौजूदगी साफ नजर आती थी, महसूस की जा सकती थी कि वसुंधरा राजे सदन में मौजूद है। जब खुद मुख्यमंत्री थी, तब स्वाभाविक रूप से विधायक मंत्री तक उनके पीछे कतार में खड़े रहते थे। और जब वो विपक्ष में थी, तब भी उनकी यही स्थिति थी। भाजपा विधायकों के लिए तो बिल्कुल जरूर थी। लेकिन अब लगता है वक्त बदल गया है। जब से राजस्थान के अंदर भाजपा की नई सरकार है, 15 दिसंबर को जब भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और उसके पहले जब 12 दिसंबर को राजस्थान में दिल्ली से पर्ची आई थी, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ था, उसके बाद से वसुंधरा राजे का वक्त बिल्कुल बदल गया है। उन्होंने खुद ने पार्टी के कार्यक्रमों से या भाजपा सरकार के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ राजभवन में, तब वसुंधरा राजे गैर मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर आए, भाजपा कार्यालय में गए, विधायकों, मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उसके अंदर भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की बैठक हुई। तमाम बड़े नेता उसमें आए, लेकिन तब भी वसुंधरा राजे उस कार्यक्रम में नहीं गई थी। ऐसा कई बार हो गया जब वसुंधरा राजे लगातार पार्टी और सरकार के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन आज विधानसभा के अंदर वसुंधरा राजे पहुंची तो काफी कुछ बदला हुआ था। कभी फ्रंट पर बैठकर सरकार को, पार्टी को लीड करने वाली वसुंधरा राजे इस बार ऐसी जगह बैठी थी, या कहें उन्हें ऐसी जगह दी गई थी कि विपक्ष को भी उन पर तरस आ गया। सदन में वसुंधरा राजे कहाँ बैठी थी, वो विजुअल हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। पत्रकार दीर्घा में मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं है, इसलिए कोई विजुअल नहीं है। और जो विधानसभा से जो फीड मिलती है विधानसभा टीवी की, उसमें कहीं वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं मिली। उनका कहीं पर कोई विजुअल मौजूद नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर की स्थिति तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो कहाँ बैठी थी और किस स्थिति में थी, उसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से चुप नहीं रहा गया। और उन्होंने इस बात की तरफ जरूर ध्यान दिलाया कि वसुंधरा राजे का अब कितना सम्मान भाजपा या उनकी सरकार कर रही है। आप बताइए, आप कह रहे हैं हम अंतरकलह में थे, इनको शर्म नहीं आती वसुंधरा जी काम? आप बताइए, आप कह रहे हैं हम अंतरकलह में थे, इनको शर्म नहीं आती वसुंधरा जी कहाँ बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है, इनको शर्म नहीं आती। आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूर्व 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे। ये अंतरकलह है? किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतरकलह नहीं है? मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही हैं, ये अंतरकलह नहीं है? प्रदेश के अध्यक्ष को अच्छी शब्दों में पुकारा गया था। तो वसुंधरा राजे को सदन में जहां बिठाया गया था, वो जो सरकार के सत्ता पक्ष के जो विधायक थे, उन्हीं के एक कोने में उन्हें बिठाया गया था, जहां से नापक्ष लाभी विपक्ष के विधायक बैठना शुरू होते हैं। उस कोने के अंदर एक तरफ वसुंधरा राजे को जगह मिली थी बैठने की, और उनके पीछे
निर्दलीय विधायक बैठे हुए थे। जिस बात को रेखांकित किया गोविंद सिंह डोटासरा ने, उन्होंने बाहर निकलकर भी मीडिया से बात करने में भी ये बात कही कि वसुंधरा राजे की किस तरह से उपेक्षा की जा रही है। हालांकि इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से, भाजपा की तरफ से कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे लगातार पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, किसी भी कार्यक्रम में वो नजर नहीं आई है। जैसा मैंने कहा, पिछले 15 दिसंबर को जब भजन लाल ने शपथ ली थी, उसके बाद से वसुंधरा राजे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आई। हालांकि जब 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम था, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उस दिन शाम को वसुंधरा राजे मंदिरों में जरूर पहुंची और वहीं पहली बार उनकी कोई सार्वजनिक उपस्थिति नजर आई है। ये उन कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स है जिसके अंदर वसुंधरा राजे जयपुर के 2 मंदिरों में पहुंची। कलराज मिश्र भी उनके साथ थे और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर एक कार्यक्रम थे जिसके अंदर वसुंधरा राजे किसी कार्यक्रम में नजर आई। हालांकि फोटो को देख के लगता है कि उनका क्रेज पब्लिक में वैसा ही बरकरार है, भले ही पार्टी की नजर में आज उनकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं हो। वैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन भाजपा के सारे नेताओं ने अपनी आस्था जताई, दिए जलाए, राम मंदिरों में गए, दर्शन किए और फोटो खिंचाए, या घर पर भी उन्होंने यही काम किया। उसी को लेकर भाजपा की एक और मंत्री, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। प्रदेश कांग्रेस ने भी इसे ट्वीट किया है, जिसमें राज्यवर्धन राठौड़ खुद जूते पहनकर और भगवान की आरती कर रहे हैं। रामलला की आरती वो कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने जूते पहन रखे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि एक संस्कारवान पार्टी के नेता इतना भी नहीं जानते हैं कि कम से कम भगवान की पूजा के दौरान जूते नहीं पहने जाते हैं। अब उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से गलती कैसे हुई वो तो वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करते समय तो कम से कम जूते नहीं पहनता। राज्यवर्धन राठौड़ भी शायद ऐसी गलती नहीं करते होंगे। जब वो वास्तव में घर के अंदर पूजा कर रहे होते होंगे, भगवान के पास आरती कर रहे होते होंगे, तब जूते नहीं पहनते होंगे। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम, जब आस्था को आप राजनीति से जोड़ दें और फोटो खिंचाकर उसे सोशल मीडिया पर डालें और भक्ति दिखाने की कोशिश करें, तो जब दिमाग में राजनीति होती है तब हो सकता है कि इस तरह की गलती हो जाती है। तब दिमाग में आस्था नहीं होती है, तब पार्टी के निर्देश होते हैं और वोटरों को लुभाना होता है, उन्हें दिखाना होता है कि आप हिंदू हैं, तब जरूर इस तरह की गलती हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।